ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन आज 14 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। अब चुनाव मैदान में 7 उम्मीदवार बचे। प्रदेश में मछली पालन नीति में संशोधन किया जाएगा। तालाबों और जलाशयों को 10 साल के लिए लीज पर देने की योजना। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्रों की प्रतियां देशभर के 45 स्थानों पर सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री ने योजना के पहले चरण के तहत अक्टूबर में नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन आज 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। अब इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित 7 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए हैं। इस उपचुनाव के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल करने और इसके परिणामों के प्रकाशन तथा प्रसारण को 5 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस ने इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन को निर्वाचन आयोग में चुनौती दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज कांकेर में निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ झारखंड में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो और अनैतिक देह व्यापार निषेध कानून के तहत मामला दर्ज है। नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में नेताम ने इस मामले की जानकारी नहीं दी है। यह लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। श्री मरकाम ने मांग की है कि सूचना छिपाने की वजह से ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन खारिज किया जाए। श्री मरकाम ने कांग्रेस के पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर इस मामले में कार्यवाही के लिए एक ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर सहित कई पदाधिकारी रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने झूठा शपथ पत्र देने के आधार पर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग की। दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि लोगों का चरित्र हनन करना कांग्रेस के चरित्र में है। चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर निम्न स्तर का आरोप लगाया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में श्री चंदेल के अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस प्रतिवेदन को कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं, उस प्रतिवेदन में कहीं पर भी भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का अपराध क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। माना एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस द्वारा भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर लगाए गए आरोप पर कहा कि यह आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करेगी। श्री माथुर अपने रायपुर प्रवास के दौरान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के साथ ही पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। आज विश्व मत्स्य दिवस है। दुनिया भर के सभी मछुआरों, मछली उत्पादकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इस बीच छत्तीसगढ़ को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। दमन में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार मिला। मत्स्य विभाग के संचालक NS नाग ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं धमतरी जिले के बगौद गांव के मत्स्य पालन फर्म
भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं राज्य सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि मछली पालन नीति में संशोधन करते हुए तालाबों और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय 10 साल के लिए लीज पर दिया जाए। इस योजना में परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आयोजित मछुआरा सम्मेलन में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने यह घोषणा की। आगामी कैबिनेट बैठक में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। श्री चौबे ने कहा कि तालाबों और सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र आवंटन सीमा में 50% की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज भोपाल में नेहरू युवा केन्द्र के स्वर्ण जयंती समारोह और युवा सम्मेलन में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र युवाओं को देश और मानवता की निस्वार्थ सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि डिग्रियां लेना हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान और आचार विचार संस्कार की भी व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी भूमिका है। वहीं राज्यपाल कल अपने भोपाल प्रवास के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव विश्व रंग के समापन समारोह में भी शामिल हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। श्री द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती की 2 इकाइयां आकाशवाणी और दूरदर्शन को अब भी सबसे विश्वसनीय माना जाता है। श्री द्विवेदी ने कहा कि इन इकाइयों को और मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रसार भारती के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, हम उस आखिरी जनरेशन के लोग हैं जो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बड़े हुए। उसके बाद 2.5 दशक में काफी तेजी से निजी चैनल्स, चाहे वो रेडियो पर हो चाहे टीवी पर हो, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। बावजूद इसके आज भी प्रसार भारती के जो आउटरीच है उसको आमतौर पर माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय न्यूज ब्रांड्स हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहा राष्ट्रीय सेवा योजना कल 10 दिवसीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड कैंप का आज समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी थे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति प्रोफेसर M.K. वर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान NSS के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक AS कबीर ने बताया कि यह शिविर 12 से 21 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसमें 6 राज्यों के NSS के 200 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले को लेकर बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज धमतरी में 4 खनिज अधिकारियों से पूछताछ की। बुधवार को इस मामले में आरोपी पूर्व IAS समीर बिश्नोई सहित 3 कोयला कारोबारियों को तीसरी बार विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं।
गरियाबंद जिले में मैनपुर विकासखंड के कंडेकेला सहकारी समिति के अधीन आने वाले 7 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धुरवागुड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम किया। ये ग्रामीण कंडेकेला में सहकारी समिति खोले जाने या फिर नया धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। इस चक्काजाम की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। इस दौरान धरना दे रहे ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम और गाड़ियों पर पथराव करने की खबर है। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कांकेर जिले के पाखांजुर इलाके में माओवादियों ने बीती रात एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर में आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि करीब 15 माओवादी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एसबीआई के ब्रांच मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये सभी कुनकुरी पिकनिक मनाने गए हुए थे। कल देर रात वापसी के दौरान उनकी कार चराईडार के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 बैंककर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल 2 कर्मचारियों का इलाज दुलदुला के अस्पताल में चल रहा है। वहीं रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज 2 वाहनों की टक्कर में एक नाबालिग सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा धरसीवां के सड्डू गांव के पास हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान और ग्रेड वेतन पर पदोन्नति दी है। साथ ही 3 अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोरबा जिले के संयुक्त कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू को कोरबा में ही अपर कलेक्टर का प्रभार दिया गया है। वहीं कोरबा के संयुक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले को घटकोरा का अपर कलेक्टर बनाया गया है। राजनांदगांव के संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी को बालोद का अपर कलेक्टर बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन आज 14 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। अब चुनाव मैदान में 7 उम्मीदवार बचे। प्रदेश में मछली पालन नीति में संशोधन किया जाएगा। तालाबों और जलाशयों को 10 साल के लिए लीज पर देने की योजना। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।